फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, इसको कंप्लीट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। टोटल डेप्ट में डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी दोनों आते हैं, डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी दोनों आते हैं। टू ऑनर इक्विटी मीन्स इक्विटी शेयर कैपिटल। टोटल एसेट टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर इक्विटी। और करंट डेप्ट का मतलब करंट लायबिलिटी टू टोटल डेप्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है और बाकी सब चीज़ें गायब है। तो एक काम करते हैं, इस बैलेंस शीट के फॉर्मेट को हम वैसे के वैसे बना लेते हैं। बैलेंस शीट इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं पता, और करंट डेप्ट मतलब करंट लायबिलिटी ये भी नहीं पता। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है और कैश है। हमें यहां पर फिक्स्ड एसेट्स टू ऑनर इक्विटी दिया हुआ है 0.6 और ऑनर इक्विटी 2 लाख। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे ऑनर इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, बट यहां पे है नहीं। 0.6। तो फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.6। फिक्स्ड एसेट्स 1,20,000। फिक्स्ड एसेट्स 120। फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा है टोटल डेप्ट टू ऑनर इक्विटी 0.75। टोटल डेप्ट टू ऑनर इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज 0.75। तो हम इससे टोटल डेप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.75, टोटल डेप्ट 1,50,000। इस टोटल डेप्ट में करंट डेप्ट है और लॉन्ग टर्म डेप्ट है। करंट डेप्ट टोटल डेप्ट का 0.4 है। 1,50,000 इंटू 0.4 ₹60,000। जो बच गया वो लॉन्ग टर्म डेप्ट 90,000। तो ये हो गया 90,000, ये हो गया 60,000। बैलेंस शीट की टोटल हो गई 3,50,000 और सेम टोटल एसेट साइड की भी 3,50,000। नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन में टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 2। सेल्स हमें नहीं पता, बट हमें टोटल एसेट पता है, विच इज 3,50,000। सेल्स इक्वल्स टू ₹7 लाख। नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है, विच इज 8 टाइम्स। वैसे तो इन्वेंट्री टर्नओवर के फॉर्मूले में
से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय स्टॉक आता है, बट इस क्वेश्चन में जीपी की रेट नहीं दे रखी और इसके अलावा और कोई ऐसी डिटेल नहीं है जिससे कि हम इन्वेंट्री या कैश को निकाल सकें। इसका मतलब है इन्वेंट्री टर्नओवर में हमें सेल्स को ही लेना पड़ेगा। इन्वेंट्री टर्नओवर इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय स्टॉक, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में कोई डिटेल नहीं और इन्वेंट्री को निकालने की और कोई डिटेल नहीं क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कैश को निकालने की भी कोई डिटेल नहीं है, तो हमें यहाँ पर सेल्स ही लेनी पड़ेगी। इन्वेंट्री टर्नओवर इज 8 टाइम्स, 8 इक्वल्स टू सेल्स कितनी है, सेल्स है 7 लाख डिवाइडेड बाय स्टॉक, तो हम इसे स्टॉक निकाल सकते हैं। 7 लाख डिवाइडेड बाय 8, 87,500 स्टॉक, तो यहाँ लिखेंगे 87,500, तो कैश हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 3,50,000 माइनस 1,20,000 माइनस 87,500, 142,500 कैश बैलेंसिंग फिगर।